जी वेलकम। वेलकम इन द न्यू वीडियो ऑफ डिजिटल रोडिक्स डिज़ाइन। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम देखने लगे हैं कि व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा को देखने लगे हैं। तो बूलियन अलजेब्रा बेसिकली है क्या कि इट रिड्यूसेस द टर्म्स ऑफ द बूलियन फंक्शन ऑफ द फंक्शन कर लो, जैसे हमने वो पी ओ एस एस ओ पी में रखे थे। फंक्शन ऑफ पी ओ एस और एस ओ पी विदाउट चेंजिंग इट्स फंक्शनैलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज किए बगैर। ऑलराइट। तो आपने अब करना क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं बूलियन अलजेब्रा के। सबसे पहले आपको वो पता होने चाहिए, रूल्स फॉर बूलियन अलजेब्रा। के स्पेलिंग, हाँ इसके स्पेलिंग जो है वो ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा। हाँ, ए नहीं, आर नहीं आता। ठीक है, इसको रिमूव भी साथ साथ हम कर लेते हैं ताकि नोट्स हमारे ठीक रहे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ए आता है, और यहाँ पे हमारे पास आर और ए आता है। ठीक है, बाकी जगह पे आप ज़रा इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट रूल जो है, अगर ए है और वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो दिस शोज द कॉम्प्लीमेंट। अगर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा तो वो वापस ए में वापस आ जाएगा। सो कॉम्प्लीमेंटेड का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द ओरिजिनल वर्जन। ऑलराइट, तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ये है कि एंड गेट से रिलेटेड रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एक आउटपुट टेबल भी बना लेते हैं ताकि हमें पता हो एंड और सेकंड ऑप्शन और आउटपुट। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने देखना है कि ए डॉट ए की आउटपुट क्या आती है। तो जो भी वैल्यू है, मिसाल के तौर पे अगर ए वन है और दूसरी जो सेकंड है वो भी वन है, तो आउटपुट क्या होगा, हमेशा वन होगा। ठीक है, यानी कि अगर ज़ीरो है और आउटपुट इधर भी ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा। तो मतलब जो भी इनपुट है वही आउटपुट पे आ रही है। ये ज़ीरो है तो फिर ज़ीरो ही आउटपुट है, तो ए इंटू एट इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसको हम साथ साथ रिमूव करते जाते हैं ताकि इधर ही हम इसको प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, ये हो गया ऐसे। चलो। अच्छा, दूसरा हमारे पास है ए इंटू वन इज इक्वल टू वट। तो जैसे हमारे पास एक ए है, दूसरी आउटपुट और आउटपुट है, तो अगर एक ही वैल्यू है ज़ीरो और इधर वन है तो भी ज़ीरो आएगा। अगर एक ही वैल्यू है वन और इधर वन है तो आंसर वन आएगा। तो जो भी इनपुट पे होगा वही आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड केस हमने कंसिडर किया। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए ही आएगा इसका आंसर। अच्छा, उसके बाद है अगर ए इंटू ज़ीरो है तो क्या होगा। तो थर्ड केस लिख लेते हैं। थर्ड केस इज के ए आउटपुट, तो अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, ये सेकंड वैल्यू है, तो आंसर भी ज़ीरो आएगा। ए की वैल्यू वन है और यहाँ पे ज़ीरो है तो भी वन सा है, तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि ज़ीरो के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, फोर्थ केस हम देख लेते हैं कि अगर ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट है तो फिर क्या होगा। तो फोर्थ केस है हमारे सामने कि ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो आउटपुट क्या आएगी। तो अगर वन है, आउट आउट कॉम्प्लीमेंट इसका ज़ीरो है, तो वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो है, इसका कॉम्प्लीमेंट वन है तो इसको भी मल्टीप्लाएंगे तो ज़ीरो। तो इसका आंसर भी हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो ये चार रूल जो है हमने इसको बारी बारी टेस्टिफाई कर लिया है, ये आपको इसी तरह पता होने चाहिए। ओके, उसके बाद जो रूल्स हैं हमारे पास वो किसके हैं, और के। ठीक है,
और तो सबसे पहले ए प्लस ए इज इक्वल टू वट, तो इसमें बना लेंगे फर्स्ट केस, बना लेंगे फर्स्ट केस। तो ए की वैल्यू अगर वन है और इधर भी वन हो तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, जीरो। आपको पता है कि बाइनरी पे वन प्लस वन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। बल्कि नहीं, तो आपको पता है वन प्लस वन इज ऑलवेज इक्वल टू वन, बाइनरी में वन प्लस वन वन के इक्वल होता है। तो ये हमेशा या ज़ीरो, और ज़ीरो होगा तो वो वन होगा, तो भी ज़ीरो होगा। तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ पे। ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू, तो दूसरा केस है, अगर ज़ीरो है तो इधर ज़ीरो आउटपुट है हमारे पास, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। अगर ए की वैल्यू वन है, आउटपुट ज़ीरो तो वन है, तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो आउटपुट पे आ जाएगी। ठीक है, थर्ड केस हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू वट। तो ए की वैल्यू अगर हमारे पास है वन और सेकंड वाली वैल्यू भी वन है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट आ जाएगा वन। और अगर जीरो है, वन है, तो भी आउटपुट वन आ जाएगा। तो इस केस में आउटपुट जो है हमेशा वन आएगा। और लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट केस है कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर फोर्थ केस है ये, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू ज़ीरो है, अगर दूसरी वैल्यू है वन है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, वन है। अगर ये वन है, ये ज़ीरो है, तो भी वन आ जाएगी। तो इसका मतलब ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज वन। तो ये भी चार केसेस हो गए और के, ये भी आपने याद रखने हैं। ओके, इसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा होता है कि अगर ए डॉट बी प्लस सी है, तो वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी के, नो, ए डॉट बी के प्लस ए डॉट सी के। इसी तरह अगर ए प्लस बी डॉट सी है, तो ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के और डॉट ए माइनस सी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी के। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई हमारी। फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है कि ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी प्लस ए के। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह सिक्स जो है वो एसोसिएटिव है, ए डॉट बी इंटू सी किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी डॉट सी। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ प्रायोरिटीज लिस्ट होती है। तो प्रायोरिटी लिस्ट सबसे पहले कौन सी होगी, नॉट की, फिर एंड की, और फिर और की। ठीक है, मैं न्यू पेज, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और न्यू पेज बना लेता हूँ साथ में। ये हो गया हमारे पास रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, रूल्स ऑफ बूलियन वन। और न्यू फाइल बनाता हूँ, इसको डिस्कार्ड करता हूँ। और आखिरी लॉ जो है हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ए प्लस बी का बार है, तो वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के। और अगर ए डॉट कॉम्प्लीमेंट का बार है, तो वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि हमने एक फंक्शनल है हमारे पास, एग्जांपल ए बी प्लस ए और बी बार। ठीक है,
तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए कॉमन है, तो ये आ जाएगा बी प्लस बी बार। तो हमने पढ़ा था कि बी है और बी बार यानी कि ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस वन वो भी वन के इक्वल आएगा, वन प्लस ज़ीरो तो भी वन के इक्वल आएगा, तो इसकी जगह हम वन लिख सकते हैं। पीछे रूल से हम पढ़ा तो आंसर आ जाएगा ए, तो ये एक सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा इसका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल है ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। तो ए बी वैसे ही लिख लेते हैं सबसे पहले। इसमें से जो है हमारे पास ए और बी बार जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो बच के जा रहा है सी और सी बार। तो ए बी और ए प्लस बी बार, इसकी जगह वन लिख सकते हैं। लिख लिया ए बी प्लस ए और बी बार, इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, चला गया ए जो वन होता है, तो आंसर आ गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।